वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो लूप्स से रिलेटेड है। लूप्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? जो लूप्स होते हैं वो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं अगेन एंड अगेन विद अ डिफरेंट वैल्यू। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हमने सिंटेक्स देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका सिंटेक्स होता है फॉर लूप, हमने देखा है। वैसे तो वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है। तो हमने जो फॉर लूप होता है बेसिकली, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसको हम देखते हैं कि फॉर लूप को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। उसका सिंटैक्स हमने देखना है, किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो फॉर हमने लिखना है कीवर्ड, और उसके बराबर में हमने ब्रैकेट बनाना है, राउंड ब्रैकेट। तीन एक्सप्रेशन हमने यूज करनी है। वो तीन एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है। कोड में जो कर्ली ब्रैकेट है वो बॉडी है हमारी, और जो राउंड ब्रैकेट है उसमें हम कंडीशन देंगे। तो ये जो तीन एक्सप्रेशन है वो क्या है, उनको हमने सबसे पहले देखना है। एक्सप्रेशन वन जो है वो इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट आई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। और एक्सप्रेशन टू जो है हमारी बेसिकली कंडीशन है कि वो लूप आप कितनी बार रन करना चाहते हैं, कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आई लेस देन, मस्ट बी लेस देन 5। अगर हम कंडीशन दे रहे हैं आई लेस देन 5, तो ये कंडीशन है कि लूप जो चलेगा वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि आई की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं अगर, तो लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4, तो ये 5 दफा हमारा लूप चलेगा। और जो एक्सप्रेशन थ्री है वो हमारी इंक्रीमेंट की कंडीशन है, या इंक्रीमेंट करेंगे या हम या डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हमने बढ़ानी है, चेंज करनी है। तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, ये जो हमने यूनरी ऑपरेटर में हमने देखा भी था, किस तरीके से हमने जो है इंक्रीमेंट किया था, एक का इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे हम आई प्लस प्लस लिखेंगे, या आई माइनस माइनस लिखेंगे डिक्रीमेंट अगर कर रहे हैं कोई। यूजुअली तौर पे हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। ये फॉर हमने लिखा, ब्रैकेट में हमने ये इनिशियलाइज करवा लिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है हमारी इनिशियलाइजेशन, लेट आई इक्वल टू 0। और दूसरी एक्सप्रेशन होती है हमारी कंडीशन, आई हमने लेस देन 3 रख दिया। और ये क्या है हमारी आई प्लस प्लस, ये हमने इंक्रीमेंट करवा दिया कि हमारा जो लूप है पहली बार में चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी। फिर जब वो दूसरी बार चलने लगेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया हुआ है। तो जब दूसरी आई की वैल्यू 1 होगी तो वो कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 3, यस, तो वो कंसोल डॉट लॉग करवा देगा। फिर दोबारा लूप में आएगा, वो एक का इजाफा करेगा तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो 2 चेक करेगा, 2 लेस देन 3, करेक्ट है। तो फिर वो कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड करवा देगा। फिर वो लूप चलाएगा, देखेगा एक का इजाफा करेगा तो 3 हो जाएगी अब। तो वो बोलेगा 3 लेस देन 3, नहीं 3 लेस देन 3 तो नहीं है, इसका मतलब वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। तो ये कोड हम जो है वीएस कोड में चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये एग्जाम्पल टू है हमारे उसमें। एग्जाम्पल टू में हम हेलो वर्ल्ड के साथ साथ आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू जो हम बोल रहे हैं, पहली बारी में 0 होगी, दूसरी बारी में 1 होगी, तीसरी बारी में 2 होगी। तो हम ये देख लेते हैं, ये भी साथ में हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हम देखते हैं वीएस कोड में। तो वीएस कोड में हम चलते हैं। वीएस कोड में हम आ चुके हैं। वीएस कोड में ये फाइल हमने पहले ही बना ली है, ये बनाना सीख चुके हैं हम पिछले वीडियोस में। तो हम चलते हैं अपने, ये मेन डॉट जेएस की फाइल को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ताकि हम जो है कोड को सिर्फ टाइप की फाइल में कोड को हम लिख सकें और यहाँ पे फिर कंपाइल कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, फॉर का कीवर्ड यूज करना होता है। फिर राउंड ब्रैकेट में हमने जो है कंडीशन से तीन एक्सप्रेशन देनी होती है, और कर्ली ब्रैकेट में हमने अपनी बॉडी लिखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन में हमें इनिशियलाइज करना होता है, लेट आई इक्वल टू 0, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम। तो लेट आई इक्वल, आई का वर्ड ले लिया हमने, आई इक्वल टू 0। तो ये आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने जो है, अच्छा ये कॉलन, सेमी कॉलन आपने लगा दिया, पहले एक्सप्रेशन क्लोज कर दी। इसका मतलब अब हमने देना है आई लेस देन 5 कर देते हैं हम, 5 बार चलाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हम जो है अब इंक्रीमेंट का इजाफा कर रहे हैं कि आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू में क्या होता रहे, एक एक का इजाफा होता रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड।
अब ये हम कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो होगा क्या हमारे पास। यहाँ पे हम सबसे पहले वही कमांड दे देते हैं, टी एस सी एंड नोड मैन डॉट जे एस। यहाँ पे हम कंपाइल भी कर रहे हैं और साथ में एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। कंपाइल हम टी एस सी की कमांड से कर रहे हैं और नोड से हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अब इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे पास 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। 5 बार क्यों लिखा हुआ आया? पहली बार में जब आई की वैल्यू थी वो 0 थी, उसने कंडीशन चेक करी 0 <5, यस, तो उसने कोड को चलने दिया। अब दूसरी बार वो आया, एक का इजाफा उसने करा, एक का इजाफा करा तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। 1 हो गई, वो चेक करेगा 1 <5, सही है, वो प्रिंट करने भेज देगा। फिर वो दोबारा से आएगा, एक का इजाफा करेगा, 2 हो गई, तो फिर वो 2 चेक करेगा, 2 <5। इस तरीके से सो ऑन, जब तक 4 4 भी हो जाएगी, 4 <5 फिर भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही 5 होगी आई की वैल्यू, क्योंकि एक एक का इजाफा होता जा रहा है, तो 5 जैसी होगी वो बोलेगा 5 <5 नहीं है, तो वो आगे बॉडी को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसलिए हमारा कोड यहाँ रुक चुका है। तो ये हमारे पास जो है पहली एग्जाम्पल थी, उसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। यहाँ पे हम दूसरी एग्जाम्पल कंट्रोल वी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस करके कॉन्केटिनेशन करके हमारे पास क्या था, आई। अब हम इंडेक्स की वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि इंडेक्स की वैल्यू में है क्या। पहली बार में तो 0 थी, फिर एक एक का इजाफा होते जा रहा है, तो ये 4 तक हमारे पास आनी चाहिए। हम ये देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो चला हमारे पास हेलो वर्ल्ड 0 1 2 3, क्योंकि अब हेलो वर्ल्ड के साथ साथ आई की वैल्यू भी हमारी प्रिंट हो गई है। तो ये हमारे पास फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। मजीद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमें मिसाल के तौर पे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग जो है प्रिंट करवाना हो तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ब्रैकेट में लेट i = 0, i = 0 और i <10 या 11, या <10 भी कर सकते हैं, <10। और यहाँ पे हम आई प्लस एक एक का इजाफा करते रहेंगे हम। अच्छा, आई की वैल्यू हम 1 से 10 हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बॉडी को हम कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई का हम एक एक का इजाफा करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया। तो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CLF करके स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कमांड दे देते हैं अपनी। यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थे कुछ। इसी तरीके से हम एरेज पे भी हम जो है लूप चला सकते हैं। इस तरीके से हम एक एरो एरे बना लेते हैं सिटीज नाम से। लेट सिटीज, यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देते हैं कराची पहला, इसी तरीके से दूसरा लाहौर, कॉमा इस्लामाबाद, चौथा हमारे पास पेशावर कर लेते हैं, और फिर हम अपने पास मुल्तान कर लेते हैं। ये हमने 5 शहरों के नाम लिख दिए हैं पाकिस्तान के। अगर हम इनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इस पे हम कैसे लूप चला सकते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर लिखेंगे। हमें पता है वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज कराना होता है पहली इक्वेशन में, लेट i = 0। हमने पहली एक्सप्रेशन क्रॉस कर दी। फिर हमने, और हमें पता है अच्छा, अब हमें जो कंडीशन देनी है वो क्या देनी है, आई लेस देन। हमें कितनी बार चलाना है, हमें नहीं पता एरे में कितने जो है कितने आइटम्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमें आइटम्स कितने वैल्यूज हैं, कितनी लेंथ है इसकी, तो हमें कैसे पता चलेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा जो एरे है वो सिटीज नाम से है, सिटीज डॉट लेंथ। हमारी जो आई की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए सिटीज डॉट लेंथ से। क्यों? क्योंकि जो है हमारी यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो लेंथ है सिटीज की वो कितनी है, 5 है। तो आई की वैल्यू इसका मतलब कितनी बार आइटरेट हो, 5 बार आइटरेट होगी, i <5। पहली बार में 0, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो वो उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोड को भी, आई
एक एक का इजाफा होता रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। बॉडी में हम PLT और क्या प्रिंट करा लेते हैं हम। अच्छा, पहली हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हम एरेज को डिस्कस कर रहे थे, हमें पता था कि हमें ये बात पता है कि हमें अगर हमें इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हमें क्या लिखना होता है, जो हमारी एरे का नाम है वो सिटीज है, और इंडेक्स के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं। पहली बार में जो इंडेक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी, हमें पता है। तो हम पहली बार में आई की, यहाँ पे आई लिख देते हैं। सिटीज, सिटीज आई, तो पहली बार में जो चलेगा वो सिर्फ आई की वैल्यू 0 होगी, तो कराची प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब दूसरी बार आएगा, एक का इजाफा होगा हमारे पास, तो हम प्लस कर लेते हैं। एक का इजाफा होगा तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है। वो कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन सिटीज डॉट लेंथ, सिटीज डॉट लेंथ कितनी है, 5 है, 1 लेस देन 5 सही है। फिर वो कंसोल डॉट लॉग करवा देगा, सिटीज आई 1, 1 पे क्या है हमारे पास, 1 पर है हमारे पास लाहौर। वो लाहौर प्रिंट हो जाएगा। फिर वो कोड के ऊपर जाएगा, दोबारा से एक का इजाफा करेगा, 2 हो जाएगा। दो, दो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन सिटीज डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है, 5 है। तो ये आगे फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 पे कौन है, इस्लामाबाद है। इस तरीके से सिमिलरली पिशावर प्रिंट हो जाएगा, मुल्तान प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम CLS कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है कमांड दे देते हैं इसको। इस तरीके आप देख सकते हैं कि हमारी जो है एरेज पे अगर हमें लूप चलाना हो तो हम इस तरीके से चला सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी टू डेज क्लास। थैंक यू।